हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है, पाकिस्तान जाए भाड़ में। अरे वाह भाई वाह, मगर ये देश हमारा है तो हमारे लोगों को भी, मुसलमान भाइयों को भी नागरिकता देनी चाहिए। मुसलमान यहाँ का नागरिक, वो नागरिक ही है यहाँ का। अब बांग्लादेश हिंदुओं को बाहर से बुला के हम पत्रकार है भाई, नहीं, जो सरकार देना चाह रही है तो मुसलमानों को भी दे। ऐसी आफ्ताब जी अब यहीं के रहने वाले हैं। 2020 में आप यहाँ थे, उस टाइम में आपने क्या देखा, कैसी भाव स्थिति थी यहाँ सब कुछ आपको भी पता है, हमें भी पता है कितना प्रोटेस्ट हुआ, कितने लोग परेशान थे, कितने लोग रात रोडों पर रहे हैं। ठीक है, जब ये चीज़ ख़त्म हो गई फिर इसको दोबारा लाने की क्या ज़रूरत है? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया हिंदू मुसलमान मिलके रहे, दूसरों की बातों में ना आए और ये नेतागिरी में बिल्कुल भी ना पड़े। नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं मौजपुर मेट्रो स्टेशन पर और अभी मैं आपको ये मेट्रो स्टेशन दिखलाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं वो वजह बताने आया हूं कि आज मैं इस मेट्रो स्टेशन पर क्यों खड़ा हूं। आज से 3 वर्ष पहले यानी फरवरी 2019 को इसी जगह पर बहुत भीषण दंगे चालू हुए थे, जो सीएए के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो सीएए के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे। दोनों समुदाय के अंदर यहाँ भीषण दंगे हुए थे और इन दंगों में 50 से ज्यादा निर्दोष मारे गए थे। और अब जो भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अजय टैनी जी, आप मेरे पीछे पीछे आइए, अजय टैनी जी ने एक बार फिर बयान दिया है 2024 में लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन अजय टैनी जी ने आज फिर एक बार सीएए का मुद्दा उठाकर सबको हैरान कर दिया है। यानी भाजपा ने अपने भानुमति के पिटारे से एक जिन को दोबारा बाहर निकाल दिया है और वो है जिन सीएए का। यानी उन्होंने कहा है ठीक लोकसभा के इलेक्शन से पहले सीएए लागू कर दिया जाएगा। मैं आपको अभी अजय टैनी जी की वीडियो दिखाता और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने इस भीषण दंगे को देखा है उनसे भी आपकी वार्ता करवाता हूँ। देखिए, सीए जो है हमारी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार जैसे ही बनी, हमने 2016 में उसको पार्लियामेंट में रखा था, तो वो ज्वाइंट से जो सेलेक्ट कमेटी होती है, संसदीय समिति, उसमें गया। उसकी रिपोर्ट 7 जनवरी 2019 को आई, 8 जनवरी को लोकसभा में उसको पास किया गया। लेकिन राज्यसभा में उस समय हमारा बहुमत नहीं होने के कारण वो राज्यसभा से नहीं हुआ। तो जब 16वीं लोकसभा डिसॉल्व हुई तो डिसॉल्व हो गया। तो दोबारा जब हमारी सरकार 19 में बन गई तो गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में रखा, उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा से हमने पास करा दिया, 12 दिसंबर को अधिनियमित हो गया और 10 जनवरी 2020 को सीएए अपने देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद ये होता है कि उसके नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, उसके बाद वो जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। वो कानून बनाने के लिए उसको दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कानून तो पार्लियामेंट से पास हो गया, अधिनियमित हो गया है और कानून लागू ही होना है। उसमें जो नियम कानून बनने हैं, बनने के बाद उस पर काम करेंगे। लेकिन हमारे जो कुछ विरोधी दल है या विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया है कि यह संवैधानिक है। तो वो रिट संख्या 1470/2019 और उसके साथ 220 और याचिकाएं हैं, वो सारी एक साथ सुनवाई के लिए लगी है। कंप्यूटर में वो डेट 6 दिसंबर 2023 को। मैं ठीक उस जगह खड़ा हूं जहां पहली पथराव की शुरुआत हुई थी। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग भी खड़े हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सोनू जायसवाल। सोनू जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस दिन 20 फरवरी को शाम 5 बजे करीब यहाँ पर दंगा शुरू हुआ, पथराव शुरू हुआ, तो शुरुआत कैसे हुई थी? सर स्टार्टिंग में क्या हुआ है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खड़ी थी, प्रोटेक्ट चल रहा था
मोमडन का भी, हिंदू का भी। पहले मोमडन का चला, उनका वहाँ पर जाफराबाद में था और हमारा यहाँ फिर उसके बाद में हिंदुओं ने चालू कर दिया। उसके बाद में कुछ लड़के आए, उन्होंने गाड़ी में पथराव किया है। ये शमशान घाट रोड की तरफ से। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से ये सामने ढाबे के सामने चौक पे पथराव करने के बाद में जनता भड़की है। फिर लड़ाई झगड़े, दंगे, मारपीट, ये हो वो, ये सब हुआ है। उसमें काफी लोग मारे गए थे, काफी लोग मारे गए। मैं आपको बता दूं, शायद आपको सूचना ना हो, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टैनी जी ने, उन्होंने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले फिर दोबारा सीए कानून को लागू करना चाह रहे हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया हिंदू मुसलमान मिलके रहे, दूसरों की बातों में ना आए, दूसरों की बातों में ना आए, और ये नेतागिरी में बिल्कुल भी ना पड़े। नहीं, मैंने आपसे ये पूछना, जैसे अभी ये ठीक इलेक्शन से पहले दोबारा सीए लागू करने की बात कर रहे हैं, क्या इससे फिर देश की जनता में तनाव नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, दंगा होगा, बिल्कुल होगा। मतलब देश की जनता को पोलराइज करने की कोशिश है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं और भी लोग हैं, आपको ठीक उस जगह पर लेके चलता हूं जहां पर सबसे ज्यादा भीषण लगे हुए थे। बाकी आगे जी, किसी के बीच में ना आए भैया, नेतागिरी में मन पड़े, अपने बीवी बच्चे पाले, अपना घर देखें बस। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूं कबीर नगर के शमशान घाट के गेट के बिल्कुल सामने। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा इलाका है ये आबादी संप्रदाय विशेष वालों की है। केवल यहाँ पर हिंदुओं का एक शमशान घाट है जहाँ अंतिम संस्कार के लिए हिंदुओं को लाया जाता है, और यही वो मुख्य चौराहा है जहाँ 2020 में सीए प्रोटेस्ट के दौरान भीषण गोलीबारी हुई थी, आग जनी हुई थी, लेकिन उसके बीच में यहाँ सौहार्द का वातावरण बना रहा और ये शमशान घाट सुरक्षित रहा। मैं जनाब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये बताएंगे, यहाँ पर 2020 में सीए के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट यहाँ बहुत दंगे हुए थे, बहुत से लोग मारे भी गए थे बेगुनाह। अब सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं दोबारा सीए लागू कर रही है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तो लागू करना उनका गलत है जी, पहले भी उन्होंने यही मतलब लागू नहीं करना चाहिए ना जी, क्योंकि यहाँ पे आराम से रह रहे लोग, कोई दंगा। लेकिन सीए में आपको बता दूं, सीए लागू कर देंगे फिर दंगे होंगे। सीए इसलिए है जो बाहर के हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में, बर्मा में या अफगानिस्तान में हिंदू है, उनको यहाँ की नागरिकता मिल सके। यहाँ के मुसलमानों पे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तो फिर क्या डरने वाली बात है? फिर क्या है, हमें तो इस बात पे यकीन है ना, उनके जो तो पहले धोखा। मतलब आपको लगता है कि मुसलमानों को भगाने की बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, आप बताइए जी। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आफ्ताब आलम है। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ, आफ्ताब जी आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, 2020 में आप यहाँ थे। हाँ जी। उस टाइम में आपने क्या देखा, कैसी भाव स्थिति थी यहाँ सब पर? कुछ आपको भी पता है, हमें भी पता है कितना प्रोटेक्ट हुआ, कितने लोग परेशान थे, कितने लोग रात रोडों पर रहे हैं। ठीक है, जब ये चीज़ ख़त्म हो गई फिर इसको दोबारा लाने की क्या ज़रूरत है? अच्छे से सब कुछ चल रहा है, बहुत मुश्किल से इस देश में जो है सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और फिर वो ला करके फिर वही सिस्टम करना चाहते हो आप, फिर जनता को जो है आप मतलब भटकाना। आपको ये लगता है भाजपा ने जो ये अभी ये दोबारा हुआ खड़ा करा है सीए का, 2024 के इलेक्शन को देखते हुए पोलराइजेशन करना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए इस टाइम। अब तो जो है इलेक्शन टाइम शांति के साथ हो जाना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं कबीर नगर के, ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पर बीजेपी जानबूझकर सीएए का हवा खड़ा कर रही है। अगर उन्होंने कानून बनाना था आज से 2 साल पहले बना सकते थे। जनाब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बताइए। आप 2020 के दंगे आपने देखे होंगे? हाँ देखे हैं। अभी दोबारा से बीजेपी सीएए का कानून ला रही है, और आज ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का एक बयान आया कि 2024 मार्च में हम ये कानून लागू कर देंगे। आप इसको अपने किस नजरिए से देखते हैं? गलत कानून है, लागू नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? हित में नहीं है ये जी। आप ये बताइए कैसे आपके हित में नहीं है? हर तरीके से हमारे हित में है ही अब नहीं। बताएं। अब मुझे इसमें थोड़ी संतुष्टि लेनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल, अब बताइए आप। ठीक है ना, मैं पहले इसमें थोड़ी जानकारी उतारूं, उसके बाद ही मैं बता दूं, इसमें किसी प्रकार से मुसलमानों की कोई नागरिकता नहीं जा रही, लेकिन जो बाहर अफगानिस्तान में है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, उनको वापस लाने के कवायद चल रही है। तो मुसलमानों को भी तो बुलाया जाए। जी,
सबको ही बुलाया जाए ना, तो मुसलमानों का भी तो देश है ये। हाँ तो वो तो मुसलमान जो यहाँ के नागरिक है वो तो रहेंगे तो जब बाहर से उन्हें बुला के नागरिकता दी जाएगी तो हमारे मुसलमान भाई आना चाहते हैं, उन्हें भी तो नागरिकता दी जाए। नहीं, जैसे पाकिस्तान के नागरिक को कैसे यहाँ हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? पाकिस्तान बाहर तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने देश से मतलब अगर कोई बांग्लादेश का नागरिक है उसको यहाँ नागरिकता थोड़ी मिलेगी। क्यों? जब दूसरे देश में भारत के लोग जाके उन्हें बुला के नागरिकता दी जा रही है, तो भारत के लोगों, हमारे मुसलमान भाई भी अगर आना चाहे तो उन्हें भी नागरिकता देनी चाहिए ना। यानी मैं एक पत्रकार के नाते आप नाराज मत हुई। हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है, पाकिस्तान जाए भारत में। अरे वाह भाई वाह, मगर ये देश हमारा है तो हमारे लोगों को भी, मुसलमान भाइयों को भी नागरिकता देनी चाहिए। मुसलमान जहाँ का नागरिक वो नागरिक ही है यहाँ का। अब बांग्लादेश हिंदुओं को बाहर से बुला के हम पत्रकार है भाई, नहीं, जो सरकार देना चाह रही है तो मुसलमानों को भी दे, ऐसी करके। खाली हिंदुओं के लिए थोड़ी ना है, कानून सबके लिए बने। हाँ बड़ी बड़ी भी आप ये बताइए, इधर आइए, आप आइए। जी जी क्या बताऊं? बताइए आप नागरिकता, ये जो सीए का कानून लेके आ रहे हैं। तो क्या सीए का कानून लेके आ रहे हैं? मुसलमानों को बुरे हैं मुसलमान, क्या हिंदू सब अच्छे हैं? हिंदू मुसलमान की चलाई किसने? मतलब वही चलाता है। ये लगता है कि जो ये कानून अब आ रहा है ये जानबूझकर पोलराइजेशन की एक वो साजिश रची जा रही है, ठीक ठीक। वोट बैंक को साधने के लिए। आप छोड़िए, अभी आप लोग का क्या कहनी है? नहीं, हमें हमारा कुछ कहना नहीं है, जब हम तो पत्रकार हैं। आज ही बयान आया है भाजपा के एक बड़े नेता का कि 2024 के इलेक्शन से पहले दोबारा सीए लागू हो जाएगा। दोबारा लागू हो जाएगा, ये बात है कि क्या नाम है कि यहाँ का मुसलमान को दूसरे जगह सताया जा रहा है। भाई यहाँ और जगह का मुसलमान को भी यहाँ नगरी मिलनी चाहिए यार। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लागू क्यों होगा ये कानून? ये तो पता नहीं ये मेरे तो आप बताएंगे भाई, हम तो पत्रकार हैं, हम तो पूछने का हुआ है हमारा। तो क्या हुआ था पहले जब ये लागू होने की ये बात हुई तो क्या हुआ था, आप बता सकते हैं मेरे को? दिल्ली में 4 दिन तक दंगे होते रहे थे, 50 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए थे। तो वही होगा दोबारा, मतलब दोबारा दंगे होंगे अगर ये कानून लागू तो कानून लागू क्यों होगा जब ये मुसलमानों के हक में या फिर उसमें? बताओ। इसमें मुसलमानों की कोई नागरिकता नहीं जा रही है जो भारत से बाहर। अच्छा, जो पेपर दिखाने का था वो पुराने पेपर दिखाओ, वैसा सीन है? देखिए, मुझे भी मालूम नहीं है अभी ये। जब आपको मालूम नहीं है तो फिर सवाल कैसे कर रहे हैं आप? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आज केंद्रीय मंत्री का बयान आया, केंद्रीय राज्य मंत्री का, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। पेपर दिखाने का सीन था ना कि पुराने पेपर देखो अपने पूर्वजों के, ये ऐसा सीन कुछ भी नहीं था, उस वक्त भी नहीं था। आपको शायद गलतफहमी है, आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? आप मैं क्या जानकारी दूंगा? आप नहीं, अगर ऐसा सीन था पूर्वजों के तो आपके पास हैं पेपर या फिर जिन्होंने बयान दिया है उनके पास हैं? जिन्होंने भारत की जमीन पर जन्म लिया है वो यहाँ पर नागरिक अपने आप हो जाता है। आप समझ रहे हैं? उसको किसी नागरिकता की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी हैं उनको दिखाने की बात को कि गलतफहमी है, गलतफहमी दूर करना पे चाहता हूँ। बोलनी चाहिए ना जी जी, कि जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, बर्मा से रोहिंग्या आए जो हैं, बांग्लादेश से आए हुए जो यहाँ के नागरिक नहीं है ना, वो तो हमें पता होगा नहीं। एक बार ये बात खुल के बोले ना, यहाँ जो रहते हैं जिनका है। सरकार को ये कानून लागू से करने से पहले गलतफहमी दूर करनी चाहिए। जी 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 जी, मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ लोगों के मन में गलतफहमी, उनको तो जाने चाहिए जो बांग्लादेश से। यहाँ लोगों के मन में गलतफहमी है कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है, बल्कि असल में बात यह है जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठी आए हुए हैं, रोहिंग्या आए हुए, अफगानिस्तान से आए हैं, उनकी नागरिकता जा रही है। आम मुस्लिम की कोई नागरिकता नहीं जा रही है। आप इस भ्रम को निकाल दीजिए। जो यहाँ पर आया है, जो यहाँ का वासी नहीं है, उसको तो यहाँ से खैर जाना ही चाहिए। और लेकिन जो लीगल तरीके से रह रहा है, लीगल तरीके से बता दो, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। जो बाहर से लीगल तरीके से रह रहा है तो वो तो लोगों का कहना है कि ये कानून लागू करने से पहले जो लोगों के मन में शंका है, भ्रांतियां हैं, ये दूर होनी चाहिए। उसके बाद ये कानून लागू होना चाहिए। अन्यथा जो 2020 में हुआ था, दोबारा ऐसी परिस्थिति ना बन जाए। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, कबीर नगर के मुख्य चौराहे शमशान घाट के बाहर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे।